बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको एक बहुत ही अहम और मुनाफा बख्श फसल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी बुआई का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है। और वो मुनाफा बख्श फसल क्या है? वो फसल है इसबगोल की फसल। आप मोस्टली जो है अपने मैदे की बीमारियां, जिगर की बीमारियां और आंतों की बीमारियां ठीक करने के लिए आप कहते हैं कि यार इसबगोल का छिलका लेते आना। तो हमें छिलके तक तो पता है, लेकिन इसकी फसल कैसे लगाई जाती है, किन एरियाज में लगाई जाती है, और इसके साथ साथ इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, इसका फेवरेबल इन्वायरमेंट क्या है, फेवरेबल क्लाइमेट कौन सा है, और कितनी ये मुनाफा बख्श फसल है, इसके बारे में हमें नहीं पता होता। तो अगर बात करें इसकी मुनासिब जो इलाका जात हैं, तो इन इलाकों में जो है मोस्टली जो जनूबी पंजाब के जो एरियाज़ आते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं फोल्टाबास की, चोलिस्तान की, इसके साथ साथ बहावलनगर के कुछ एरियाज़ हैं, और जो थल के एरियाज़ हैं जहाँ जो है खुश्की ज़्यादा है, बारिशें कम होती हैं, वो एरियाज़ जो हैं इसके लिए सूटेबल हैं। अब इधर बात करें कि बारिशों का क्या लेन देन है। बारिशों का लेन देन ये है इसके साथ कि जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे होती है फसल, क्योंकि इसके फ्लावर्स जो हैं बिल्कुल लाइट वेट होते हैं, उसका जो है वज़न बहुत ही कम होता है, और अगर सही से आंधी आ जाए या सही से जो है बारिश हो जाए तो क्या है, ये फ्लावर्स गिर जाते हैं, तो ये हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। तो इसके जो बीज है, इसके बीज की जो तासीर है वो बड़ी ठंडी है। ये इसकी एक मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, ये जो है मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो अब इसकी जो है इसके लिए ज़मीन कौन सी सूटेबल होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया कि थल के एरियाज़ जो हैं, और इसकी ज़मीन की तैयारी के वक्त जो है, इसकी बीज लगाने के वक्त इसकी जो तरवत्तर कंडीशन है वो एक अच्छी होनी चाहिए, जैसे गंदम की तरवत्तर कंडीशन होती है उससे ज़रा अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो है इसकी नशो नुमा ठीक हो सके। दूसरी बात यह है कि अगर हम इसकी शरह बीज की बात करें तो 2 से 2.5 किलोग्राम जो है बीज पर एकड़ के हिसाब से जो है लगाया जाता है। और इसके अगर बीज लगाने के तरीक़ेकार की बात करें तो 2 तरीके होते हैं, कि छट्टा सिस्टम होता है, दूसरा जो है ड्रिल कह सकते हैं, लाइन मेथड के थ्रू भी आप इसकी कतारें बनाकर जो है इसकी आप बीज जो है इसके लगा सकते हैं। तो इसका जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है वो 3 से 4 इंचेस जो है इसका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आप छटाई के बाद कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस मेंटेन रखने का फ़ायदा ये है कि फ्लावरिंग जो है अच्छी होगी, बीज अच्छे लगेंगे, और जो है पैदावार ज़्यादा अच्छी आएगी। क्यों? क्योंकि प्लांट का जो एक कंपटीशन होता है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इन टर्म्स ऑफ लाइट, तो ये जो है एक बरकरार रहता है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसकी जो है मैनेजमेंट के हवाले से, तो इसके ऊपर कोई ख़ास इंसेक्ट पेस्ट का जो है अटैक नहीं होता। हाँ, ये है कि इसमें वीड कंट्रोल जो है हमें प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। उसके लिए सिर्फ इसके पूरे ड्यूरेशन में जो है 2 दफ़ा भी अगर हम जो है गोडी कर दें तो वो इसके लिए सूटेबल है। और इसके साथ साथ ये लगती कब है? सितंबर टू अक्टूबर जो है, ये जो एक मंथ है, इसके दौरान जो है इसकी फसल लगाई जाती है। जनवरी में जो है इसके फूल लगना शुरू हो जाते हैं, और मार्च और अप्रैल में जब ये फूल पकते हैं, जब ये सीटा बनता है, तो तब जो है इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। और हार्वेस्टिंग का इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सादा तरीक़ाकार है कि इसके जो सीटें हैं उसको हार्वेस्ट कर लिया जाए, फिर उसको जो है उसको ड्राई करने के लिए जो है स्प्रेड किया जाता है सूरज की रोशनी के ऊपर, और फिर उसको जो है काट छाँट करके जो है इससे बीज हासिल किए जाते हैं। और इसकी अगर मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि अगर इसकी ख़ास मिकदार बीज की जो है पानी के अंदर रख के कुछ वक्त के लिए जो इसको रख दिया जाए, तो उसमें कोई मीठा या चीनी वगैरह इसमें मिक्स करके, चीनी एक्चुअली ये होती है कि जो मरीज़ है वो इसको इस्तेमाल करेगा, इसको कंज्यूम करेगा, तो उसके टेस्ट डिवेलपमेंट अच्छी हो। तो चीनी का और मेन कोई इसमें जो है कोई अच्छा रोल नहीं है। तो बाकी ये है कि जिनको बवासीर की मर्ज़ होती है, बवासीर एक्चुअली होती क्यों है? कब्ज़ की वजह से। आंतों में जब कब्ज़ होती है तो कब्ज़ की वजह से जो है बवासीर होती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए आंतों के अंदर जो ज़ख्म होते हैं, जब ये तह जाके बनाती है उन आंतों के अंदर, तो उस तह जो है वो उससे ज़ख्म भर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है दर्द में भी अफाक आता है, और
क्या है, जो ज़ख़म भी, जो अल्सर है, एक और मेन इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि जो मैदे का अल्सर है, मैदे का अल्सर एक्चुअली होता क्या है कि जो मैदे के अंदर गर्मी हो जाती है, उस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए, मैदे के अंदर गर्मी की वजह से जो ज़ख़म होते हैं उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसके हाजमा ठीक करने के लिए स्टमक का, उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये एक मुनाफा बख्श फसल है और इसका जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा रेट है। आप एक पत्ती लेने जाते हैं 20 रुपये का एक छोटा पैकेट जो मिलता है, उसमें कोई 10 ग्राम भी शायद नहीं होगी, 10 ग्राम होती है। तो आगे इसके आप रेट का हिसाब आप खुद लगा लें। हाँ, एक जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर ये फ्लावरिंग स्टेज में है और एक दफ़ा भी अगर बारिश आ जाती है तो ये फसल जो है ख़त्म हो जाती है। तो ये एक रिस्की फसल है, लेकिन इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अपना ख्याल रखें।